हेलो दोस्तों, मैं लौट के आ चुका हूँ मार्शियल गॉड के एक न्यू एपिसोड के साथ। आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ हमारे बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब तक हमने देखा था कि शू फेंग स्पिरिट मास्टर गिल और जी क्लैन के मेंबर के आगे आ जाता है। तभी दोनों मेंबर उन दोनों क्लैन के मेंबर शूफेंग को देख के बहुत ही हैरान हो जाते हैं। और आज की एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है गोबू शूफेंग को कहने लगता है, तुम कौन हो। तभी शूफेंग कहने लगता है, मुझे तुम्हारे दोस्त माँ क्विंग ने कहा था तुम लोगों को हेल्प करने के लिए। और तभी शूफेंग जी क्लैन के मेंबर को कहने लगता है, तुम नहीं चाहोगे कि मैं तुम्हारा एनिमी बन जाऊं। तभी शूफेंग को देख के जीबू फैन सोचने लगता है, ये कौन है, ये कैसे इतना स्पिरिट प्रेशर झेल सकता है। तभी अचानक से शूफेंग के बात पर गुस्सा होके एक जी क्लैन का बंदा उठ के शूफेंग को कहने लगता है, यू बास्टर्ड, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, तुम खुद को क्या समझते हो। अचानक से शूफेंग उस बंदे को एक पंच मार देता है, जिसकी वजह से वो बंदा बहुत दूर जाकर गिरता है। और तभी दूसरा जी क्लैन का बंदा शूफेंग के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसे कहने लगता है, बास्टर्ड, तुम्हारी कैसी हिम्मत हुई हमारे लोगों के सामने हाथ उठाने की। मगर शूफेंग हंस के उसे कहने लगता है कि मैं इधर आया हूँ तुम्हारे ये छोटे से टेस्ट को खत्म करने के लिए। जीबू फैंग शूफेंग की तरफ देख के मन में सोचने लगता है, मैं अभी तक इसको समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या ये मुझे भी हरा सकता है। तभी अचानक से शूफेंग जी क्लैन के सारे बंदों को कहने लगता है, तुम लोग तुम्हारे सील को मुझे दे दो। और इस बात पे सारे लोग बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और ये कह के शूफेंग जी क्लैन के बंदों से उसका सील लेने लगता है। तभी एक बंदा शूफेंग को कहने लगता है, तुम क्या कर रहे हो। तभी शूफेंग कहने लगता है, कुछ भी नहीं, अब तुम लोग घर जाओ। और ये कह के वो सारे सील तोड़ देता है, जिसकी वजह से जी क्लैन के कुछ बंदे उधर से गायब होके असुर डीमन टेम्पल से बाहर हो जाते हैं। और तभी शूफेंग जीबू फैन को देख के कहने लगता है, मैं तो इसको भूल ही गया था। तभी शूफेंग उसके कमर में रखे हुए पोटली की तरफ आगे बढ़ता है। तभी जीबू फैंग सोचने लगता है, ये क्या हमारे लोगों को इधर फेल करना चाहता है, जिसकी वजह से हमारे क्लैन को बहुत ही बेइज्जती होगी और ये मेरे ट्रेजर को लेना भी चाहता है। और तभी अचानक से जीबू फैंग जमीन में एक जोरदार पंच मार देता है, जिसकी इम्पैक्ट की वजह से शूफेंग भी थोड़ा पीछे चला जाता है। और इसके बाद जीबू फैंग शूफेंग को बहुत ही तेजी से पंच मारने लगता है। तभी शूफेंग उससे ब्लॉक करके थोड़ा पीछे चला आता है। तभी जीबू फैंग शूफेंग को देख के मन में सोचने लगता है, ये क्यों अभी तक स्पिरिट प्रेशर से बचा हुआ है और इतनी आसानी से कैसे मूव कर पा रहा है। तभी शूफेंग को देख के गुबू भी सोचने लगता है, ये कौन है, इसके बारे में मैं क्यों नहीं जानता। तभी शूफेंग कहने लगता है, बहुत ही हो गया, अब मैं इसको फिनिश करता हूँ। और ये कह के शूफेंग जीबू फैंग को एक जोरदार पंच मार देता है और उसके ट्रेजर को लेने के लिए आगे बढ़ता है कि जीबू फैंग उसके आगे एक बैरियर क्रिएट कर लेता है, जिसको देख के शूफेंग कहने लगता है, बैरियर, अब तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये फाइट, ऐसा कहने लगता है। तभी शूफेंग अपनी टेक्निक की मदद से एक स्वॉर्ड क्रिएट कर लेता है और जीबू फैंग को कहने लगता है, दम है तो इस हमले से बच के दिखा। और ये कह के उसकी तरफ एक स्लैश कर देता है, जिसकी वजह से उधर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी उधर से धुआं हटता है। तभी हमें दिखाया जाता है जीबू फैंग के सील को कुछ भी नहीं हुआ होता है। तभी जीबू फैंग उधर से भागने लगता है और शूफेंग को कहने लगता है, अगर तुम मेरा पीछा करोगे तो मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तभी शूफेंग जीबू फैंग को पीछा करने जाने वाला ही होता है। तभी गुबू कहने लगता है, ब्रदर शूफेंग, वो बैरियर बहुत ही स्पेशल है, आप उसका पीछा मत करें, क्योंकि उसकी वजह से, उस बैरियर की वजह से वो फोर्थ लेवल में अपना पूरा पोटेंशियल यूज़ करेगा और उसे स्पिरिट प्रेशर से भी कुछ नहीं होगा। शूफेंग गुबू को कहने लगता है, तुम्हारे वार्निंग के लिए थैंक यू, मगर मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। तभी शूफेंग उसके पीछे चला जाता है। तभी पीछे गुबू कहता ही रहता है कि रुक जाओ, हमारा गिल हमें बचाने के लिए आने ही वाला होगा। तभी हमें जी क्लैन के वो बंदे दिखाए जाते हैं जिसको शूफेंग ने बाहर निकाल दिया होता है। तभी उसके पास दो ग्रे क्लोथ
पहने हुए स्पिरिट मास्टर आ जाते हैं। तभी वो बंदे उन दोनों स्पिरिट मास्टर को कहने लगते हैं कि फोर्थ लेवल में एक बच्चा है जो सारे लोगों का सील को तोड़ रहा है और सारे लोगों को बाहर निकाल रहा है, आपको उधर जाना होगा। और तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो दोनों स्पिरिट मास्टर 4 लेवल में पहुंच चुके हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है स्पिरिट मास्टर गिल के बंदे जी क्लैन के बंदे को कहने लगता है कि तुम लोग स्पिरिट प्रेशर की वजह से अपने आप को बचा नहीं पाए, जिसकी वजह से तुम लोगों ने खुद ही उस सील को तोड़ा है। तभी जी क्लैन के बंदे कहने लगते हैं तुम लोग क्यों झूठ बोल रहे हो। तभी वो स्पिरिट मास्टर कहने लगता है जो दो बंदे ने हमको कहा था कि इधर आने को, उन लोगों को इधर बुलाओ। तभी हमें एल्डर ऑब्जर्वेशन रूम का सीन दिखाया जाता है जिधर जी क्लैन का एल्डर कहने लगता है इधर क्या हो रहा है। तभी स्पिरिट मास्टर गिल का एल्डर कहने लगता है अब तक तो कोई भी 4th फ्लोर में क्यों पहुंच नहीं पा रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है 4th फ्लोर में एक रेड लाइट जल जाता है, जिसको देख के एक आदमी कहने लगता है शायद 4th फ्लोर में कोई आ गया है। तभी स्पिरिट मास्टर गिल का वो एल्डर मन में सोचने लगता है असुरा डीमन टावर को चढ़ना बहुत ही मुश्किल है, मगर अगर हमारे स्पिरिट मास्टर गिल का कोई भी मेंबर 4th लेवल में जा नहीं पाएगा तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बुरी बात होगी, जिसकी वजह से सारे लोग हमारे ऊपर हंसेंगे। और तभी जी क्लैन के एल्डर अपने मन में सोचने लगते हैं इधर दो ही बंदे हैं जो 4th फ्लोर में जा सकते हैं, गुबू स्पिरिट मास्टर गिल से और जीबू फेंग जी क्लैन से। तभी अचानक से स्पिरिट मास्टर गिल का एल्डर कहने लगता है शायद उधर कोई पहुंच चुका है। तभी सारे लोग भी बहुत ही हैरान होके असुरा डीमन टावर की तरफ देखने लगते हैं। तभी दोनों एल्डर सोचने लगते हैं शायद वही दोनों हो गए। उधर थोड़ी देर बाद तीसरा रेड लाइट भी जल जाता है, जिसको देख के सारे लोग हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं इधर तो कोई तीसरा आदमी भी है, और कहने लगते हैं कौन ऐसा है जो 4th लेवल में जा सकता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में असुरा डीमन टावर के 4th लेवल में दिखाया जाता है जिधर जीबू फेंग शूफेंग को देख के कहने लगता है तुम्हारे कैसे हिम्मत हुई मुझे फॉलो करने की। और तभी शूफेंग जीबू फेंग को कहने लगता है मैंने तुम्हारा पीछा नहीं किया है। और शूफेंग जीबू फेंग को कहने लगता है कि तुम और क्यों नहीं भागते हो, तुम क्या 5 लेवल में जा नहीं सकते हो। शूफेंग के इस बात पे जीबू फेंग बहुत ही गुस्से में आ जाता है और थोड़ी देर बाद जीबू फेंग गुबू को कहने लगता है ये फाइट शूफेंग और मेरे बीच है, इसमें तुम इंटरफेयर मत करना। और अपने मन में सोचने लगता है मैं अकेले शूफेंग को संभाल सकता हूँ, मगर इसमें अगर गुबू आ जाता है तो मुझे बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है। और तभी जीबू फेंग को गुबू कहने लगता है जीबू फेंग अगर शूफेंग मेरा दोस्त भी नहीं होता तो मैं तुम्हारे खिलाफ इसको हेल्प करता, मगर अभी तो हमारा रिवेंज भी ख़त्म नहीं हुआ है, तुम कैसे सोच सकते हो मैं कि इस फाइट में मैं हिस्सा मत लूँ। और तभी जीबू फेंग गुबू के बात पे बहुत ही गुस्से में आ जाता है और तभी शूफेंग गुबू को कहने लगता है तुम चिंता मत करो, इसको मैं खुद ही संभाल सकता हूँ और मैं इंटरेस्टेड हूँ ये जानने में कि जी क्लैन के जीनियस के पास कितना पावर है। और ये कह के शूफेंग अपना एक हथियार निकाल लेता है और जीबू फेंग को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और तभी जीबू शूफेंग को देख के कहने लगता है तुमने तुम्हारा लाइन क्रॉस कर दिया है और तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई मेरे आगे अटैक करने की। और ये कह के कहने लगता है कि तुम इधर ही मरोगे। और ये कह के वो अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है और शूफेंग को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी दोनों के बीच बहुत ही ज़ोरदार फाइट होने लगती है, दोनों को अटैक करने लगते हैं। तभी शूफेंग अपने मन में सोचने लगता है इसके बैरियर की मदद से वो खुद को संभाल के मुझे अटैक कर सकता है और उसके बैरियर की वजह से उसको कोई चोट भी नहीं लगेगा। और तभी जीबू फेंग शूफेंग को स्नेक वॉक टेक्निक की मदद से शूफेंग की तरफ अटैक कर देता है। तभी शूफेंग बहुत ही मुश्किल से उस अटैक को ब्लॉक करता है और सोचने लगता है ये तो बहुत ही फास्ट था, अगर इधर स्पिरिट प्रेशर नहीं होता तो अभी ही मैं ये फाइट को हार जाता। और तभी शूफेंग अपने मन में सोचने लगता है जो बड़ी पावरफुल फैमिली से आते हैं वो सेम होते हैं, वो लोग थोड़ा टैलेंटेड होते हैं और अपने लिए बहुत ही ट्रेजर
और रिसोर्सेज पा लेते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही पावरफुल होते हैं। मगर मेरे जैसे लोग बहुत ही अपने लाइफ को रिस्क लेके अपने पावर को बढ़ाते हैं और अपने लायक कुछ कर पाते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है जिबू फेंग बहुत ही अचानक से शू फेंग को एक स्लैश मार देता है, जिसकी वजह से शू फेंग का ब्लड निकलने लगता है। शू फेंग को घायल हुआ देख के जिबू फेंग हंसने लगता है और कहने लगता है, हमने तो अभी ही ये फाइट स्टार्ट कर दिया है, मगर तुम अभी ज़मीन में आ गए हो। और शू फेंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी शू फेंग उसे कहने लगता है कि तुम क्या सोचते हो, मेरे पास यही है। और ये कह के शू फेंग अपने पावर को बढ़ाने लगता है। तभी शू फेंग जिबू फेंग के अटैक से बहुत ही तेजी से जंप करके उधर से हट जाता है, जिसको देख के गुबू भी कहने लगता है ये तो बहुत ही स्पीड है, और कहने लगता है ये क्या टेक्निक है। तभी जिबू फेंग शू फेंग के टेक्निक को देखने का मन में सोचने लगता है ये तो रैंक 5 का टेक्निक नहीं है, ये तो शायद 6 रैंक का टेक्निक है। और कहने लगता है वो कैसे इतना पावरफुल टेक्निक सीख सकता है। हमें गुबू को दिखाया जाता है जो अपने मन में सोचने लगता है ये इसके जैसे टेक्निक स्पिरिट मास्टर गिल में भी है, मगर ये टेक्निक सीखने के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, जिसकी वजह से कोई भी इसको आसानी से सीख नहीं पाता है। और फिलहाल मैं ये फाइट से ये समझ गया हूँ कि शायद शू फेंग एक पावरफुल बैकग्राउंड से आया है, और इसके साथ साथ शू फेंग बहुत ही पावरफुल है। और ये 6 रैंक टेक्निक कोई भी इतने आसानी से सीख नहीं सकता। शू फेंग ने तो इसको बहुत ही मास्टर लेवल पर सीखा है, जिसका मतलब शू फेंग ही एक ट्रू जीनियस है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में शू फेंग को दिखाया जाता है जो कहने लगता है मैं इस बैरियर को तोड़ के ही रहूँगा। और ये कह के शू फेंग बहुत सारे तीर उस बैरियर की तरफ मारने लगता है, और वो सारे तीर उस बैरियर को हिट कर जाते हैं। और तभी हमें जिबू फेंग को दिखाया जाता है जो शू फेंग के अटैक को देख के कहने लगता है ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास क्लैन का बहुत ही पावरफुल ट्रेजर है, जिसकी वजह से जू रिलिम का बंदा भी मुझे हरा नहीं सकता और हार्म नहीं कर सकता है। जिबू को दिखाया जाता है जो जिबू फेंग की तरफ देख के बहुत ही हैरानी से कहने लगता है ये क्या थॉर्न आर्मर है। और शू फेंग को चिल्ला के कहने लगता है शू फेंग तुम ये फाइट को रोक दो, तुम मुझे डैमेज नहीं कर पाओगे और वही तुम्हें डैमेज कर देगा। और तभी शू फेंग गुबू की बात सुन के कहने लगता है क्या मैं इसको डैमेज नहीं कर पा सकता हूँ। और ये कह के शू फेंग टॉम में जो सीक्रेट टेक्निक शू फेंग को मिला था उसको रिलीज करने लगता है और उससे जिबू फेंग को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो लेफ्ट साइड वाले वीडियो को क्लिक कीजिए। थैंक यू।